जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो देखे हैं, देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर करते हैं, मतलब अपना आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ट्राइपॉड से क्या होगा कि कैमरा नहीं हिलेगा, इस वजह से मैंने मंगाया है। तो समझ लीजिए ये सब काम करते करते रात की 11 बज जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, आज भी मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। और आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ सुन के ही लग रहा होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। रात को शायद बुखार था तो सुबह मैं टाइम से उठ ही नहीं पाई, तो लेट हो गई है। फटाफट करके सोचा है कि शालिनी, पौरुष और बंगारी जी के लिए फटाफट प्याज के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी भी नहीं काट रखी है और वो लोग तो तैयार होने लग गए हैं। तो सबसे सरल है कि फटाफट करके प्याज काटती हूँ और उनके लिए प्याज के पराठे बनाती हूँ, फिर उसमें सब्जी रोटी का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, ले आई हूँ मैं स्टोर से 2-3 बड़े बड़े प्याज और फटाफट करके प्याज छीलने लग गई हूँ। चाय तो शालिनी ने पिला दी थी सबको। जब चाय मिली उसके बाद ही उठ पाई मैं, लेकिन बिल्कुल भी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है उठने का। लग रहा है कि बिल्कुल लेटी ही रहूं, लेकिन फ्रेंड्स क्या करूं, नाश्ता बनाना तो ज़रूरी है। ये काट दिया है मैंने प्याज बारीक बारीक, और फटाफट करके, ज़्यादा नहीं, बस 6 पराठे बना दूं, दो दो उन तीनों लोगों के लिए। तो ले आई हूँ मैं, प्याज काट भी दिया है और वो लोग तो भाई तैयार हो गए हैं। अब लग रहा है मुझे कि बस उनके टाइम तक बस पराठा तैयार हो जाए। तो मिर्च निकाल दी हैं मैंने फ्रिज से, 2-3 मिर्च भी डाल देती हूँ, थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ पराठे को। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऐड कर लिया है, इसमें थोड़ा सा अजवाइन, हरी मिर्च और नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर। फटाफट करके इनको सब मिला के पराठे तैयार करती हूँ। वैसे शालिनी कह रही है कि मम्मी रहने दे, तू रेस्ट कर ले, हम नाश्ता देख लेंगे, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि सुबह घर से कोई भूखा जाए। तो लग गई हूँ मैं, आटा गूंद रखा था, बस ये बढ़िया हुआ कि आटा गूंदा हुआ था। तो ये मैंने बना दिए एक बड़ी सी रोटी और फटाफट करके इसके अंदर प्याज वगैरह भरती हूँ और उन लोगों को गर्मा गर्म पराठे और असी सी चाय बना के देती हूँ, क्योंकि नाश्ता ऐसे भी अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने अपने पिताजी से सीखी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और पराठे तो पिताजी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया पराठे बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत अपने पिताजी से सीखने की कोशिश करी है। और मतलब कि आदमी को चाहे लेट हो चाहे कुछ हो, लेकिन उसके पास वो ट्रिक होनी चाहिए कि फटाफट कैसे करके खाना तैयार करे। क्योंकि घर में कभी हो जाता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी रात को हम लोग तैयारी करके नहीं रखते हैं, तो उस समय हमें होना चाहिए कि हम फटाफट करके क्या चीज़ तैयार करें। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं तैयार कर ही लेती हूँ। तो गाइज, मैंने शालिनी और पौरुष को तो नाश्ता करवा दिया है। शालिनी कह रही थी कि मम्मी बहुत टेस्टी पराठे बनाए आपने, तो वो दोनों तो चले गए हैं। बंगारी जी अभी नहा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बना के रख देती हूँ। और देखिए, मैं रिफाइंड में बना रही हूँ पराठे, क्योंकि घर में घी हो रखा है ख़त्म। और जब से पिताजी गए हैं तब से तो घी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है घर में। जब तक पिताजी थे तो मेरा घर घी से भरा पड़ा रहता था, हमेशा 4-4, 5-5 किलो घी रहते थे घर में। खैर, तो गाइस, जब उन तीनों लोगों के लिए तो मैंने नाश्ता बना दिया है। अब मैं काट रही हूँ आलू, और क्योंकि नुपुर को मैंने टिफ़िन देना है तो उसको पराठे नहीं दे सकते, क्योंकि पराठे ठंडे हो जाते हैं और ख़राब से। तो गाइज, मैंने 2 बड़े बड़े आलू ले लिए हैं और इनके मैंने पतले पतले स्लाइस काट दिए हैं। इससे बनाऊंगी मैं अच्छी सी सब्जी, इसमें डालूंगी एक मैं बड़ा सा टमाटर।
टमाटर डाल के सब्जी बहुत टेस्टी बन जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए, अभी आया मेरा ऑनलाइन कुछ सामान, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि इसके अंदर है क्या चीज़। तो गाइस, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है कि इस बॉक्स में अमेज़ॉन से मेरा कुछ सामान आया है ऑनलाइन। तो वो आया है मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड। अभी मैंने परसों के ब्लॉग में बताया था कि मैंने एक बड़ा ट्राइपॉड मंगाया था जो ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, लेकिन उसका एक मेन जो पार्ट है वो जब मैं नेपाल यात्रा में गई थी तो तब छूट गया था। तो वो मंगाया है मैंने, और उसका जो पार्ट था वो कहीं मिल नहीं रहा था। बीच में मैंने कोशिश भी की थी मंगाने की, लेकिन वो फिट नहीं आया, तो वो भी मतलब वेस्ट ही हुआ जो उसका पार्ट मैंने मंगाया था। तो वो मैंने मंगाया था बड़ा वाला ट्राइपॉड, मतलब वो जैसे कि आप घर में वीडियो बना रहे हैं या आप कहीं पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं कि एक जगह पे आप सेट कर दें उसे। और अभी मंगाया मैंने अपने लिए छोटा वाला ट्राइपॉड। आप जैसे फ़ोटो देख रहे हैं सेम ऐसे ही ट्राइपॉड है। अभी उसी ट्राइपॉड पे फ़ोन रख के मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो ये ट्राइपॉड मैंने छोटा वाला इसलिए मंगाया है कि जैसे आप घर में या जैसे आप चलते चलते वीडियो बना रहे हैं तो ट्राइपॉड से क्या होगा कि कैमरा नहीं हिलेगा, इस वजह से मैंने मंगाया है। और बड़ा वाला ट्राइपॉड बार बार हाथ में नहीं ले जा सकते क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो अभी वही ट्राइपॉड मेरे हाथ पे है। अदरवाइज होता क्या है कि जैसे हम चलते चलते व्लॉग बना रहे हैं तो हाथ हिलता है और वो वीडियो पूरी हिलती हुई नज़र आती है, तो अच्छी नहीं लगती है वो, शायद जहाँ तक मैंने देखा है। तो अभी तक आया है मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड, और इसको आप मतलब एक जगह पे फिक्स भी कर सकते हैं। पूरा इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आपको एक जगह पे फिक्स करने हैं तो इसके जो ये पैर हैं आप इसको इस तरीके से कर लेंगे, और अगर हाथ पे रखना है तो ये सारे आप एक साथ बना के एक साथ रख के आप हाथ पे भी रख सकते हैं। तो गाइज़ बस यही था इस समय का सामान, और अब लग जाती हूँ अपने ब्लॉग को एडिट करने में। कम से कम मेरे 2 ढाई 3 घंटे का टाइम उसमें लग जाता है। तो फटाफट करके ब्लॉग एडिट करती हूँ, और आधा काम तो घर का निपट चुका है, आधा काम अभी रहा है। फटाफट करके एडिटिंग करती हूँ, ब्लॉग को सेव कर लेती हूँ, थंबनेल तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद सीधा 4-5 बजे उसको अपलोड करने में फिर ईज़ी हो जाता है। तो गाइस लगते हैं फटाफट करके इस काम में, और फिर बीच में मिलते हैं आपसे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जैसे एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई हूँ, मैं शायद हाँ नहीं बताया है मैंने, क्योंकि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उस दिन थोड़ा सा मैं दुखी थी। उस दिन फ्रेंडशिप डे था तो थोड़ा दुखी थी मैं। क्यों दुखी रही होंगी वो आपको पता ही है सबको, जो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो उस दिन मेरा एक ब्लॉग आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब था। तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है आपकी प्यार की वजह से। आपके जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उस वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है। लेकिन अब अर्निंग डिपेंड करती है, जब आप लोग मुझे अपना और प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो अर्निंग तो तभी होगी। लेकिन आप लोगों की बदौलत ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, और जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो देखे हैं, देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर करते हैं, मतलब अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। तो गाइज़ अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हाँ वीडियो चलेंगी वैसे वैसे अर्निंग का होगा। कितना होगा, क्या होगा, कब होगा, वो बहुत आगे है अभी। तो गाइज़ आप लोगों की बदौलत मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, इसके लिए आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो गाइज़ लग जाती हूँ काम पे और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में, और 2 बजने वाली हैं। मैं ब्लॉग की एडिटिंग में लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि अभी तो काफ़ी टाइम होगा, और सडन ब्लॉग एडिट करते करते मेरी नज़र पड़ी फ़ोन के ही टाइम पे, और मैंने देखा कि 1:30 बज गई है। आधे में ही अपना ब्लॉग छोड़ के और आ गई हूँ मैं किचन में, और दाल रख दी है मैंने, चावल भी रख दिए हैं, क्योंकि 2:30 बजे तक मुझे खाना तैयार करना है, और 1:45 हो गए हैं। मतलब ये
सच में फ़ोन के काम में टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अभी झाड़ू मारना वैसे ही पड़ा हुआ है, काफ़ी काम तो मैंने सुबह निपटा दिया था, लेकिन गंदी वाली देर हो गई है मेरे को। तो दाल पे भी सीटी आ गई है, चावल पे भी आ रही है, तब तक मैं सलाद काट देती हूँ और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रायता बना दूँ। इस लोटे में मैंने दही जमाई थी, और भी है, लेकिन सोच रही हूँ कि अभी इसी वाले की बनाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं आज रायता बनाऊंगी, क्योंकि जब से बरसात शुरू हुई है तब से रायता बनाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि शायद बरसात में दही खाना ज़्यादा ठीक नहीं है। और फ्रेंड्स, अब मुझे याद आया कि ये कद्दू के पत्ते भी हैं। परसों जब मैं किटी पार्टी में गई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो वहाँ से आंटी के घर से मैं लेके आई थी। तो मुझे इसकी सब्जी भी बनानी है। टाइम है कम, काम है ज़्यादा। पहाड़ी खाना, कद्दू के पत्ते। कद्दू की सब्जी तो सभी खाते होंगे, लेकिन कद्दू के पत्ते हम पहाड़ी लोग ही खाते होंगे शायद। बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, लगी हुई हूँ मैं फटाफट करके लंच तैयार करने में। एक बार लंच तैयार कर दूँ उसके बाद ही करूँगी घर का और सारा काम, क्योंकि आज लंच के लिए काफ़ी लेट हो गई है। और सब्जी भी रख दिए हैं मैंने चूल्हे में, दाल फ्राई भी हो गई है, लगभग लंच तैयार ही है। बस थोड़ा एक दो चीज़ें बाकी हैं, जैसे दाल फ्राई करके इसको सेपरेट कर लेती हूँ। तो गाइस, खाना तो लगभग कर दिया मैंने तैयार। आप मेरी हालत देख रहे होंगे, इतनी उमस है बाहर, इतनी तेज धूप लगी हुई है। और सुबह इतनी तेज बारिश थी, मतलब कि चार पाँच छः बजे बहुत तेज बारिश थी। तो पता नहीं अब शाम को आएगी, रात को आएगी। तो गाइस, अब फटाफट करके लगती हूँ मैं सफाई पे। खाना तो मैंने निपटा दिया है आधे घंटे में, तो फटाफट सफाई पे लगते हैं और फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तो फ्रेंड्स, ये है वो जगह जहाँ पे इंसान की बहुत ज़्यादा आफत आती है। समझ गए होंगे कहाँ हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, शाम की 7:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं जिम में और नूपुर। सच में यहाँ आके लगता है कि घर में कुछ फालतू चीज़ें खानी ही नहीं हैं, जब यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए इतनी आफत आती है मेरी। लेकिन क्या करूँ, यहाँ से जाने के बाद बस फिर मेरा वही है, जो मिला उसे खा लो, खट्टा मीठा मार्केट का घर का। बस 24 घंटे मेरा मुंह चलता रहता है। कैसे सुधारूं मैं अपनी इस आदत को, आप प्लीज़ बताइए मुझे। देखिए कैसी आफत आ रही है मेरी। तो गाइस, रात की 9:15 हो गई हैं और आ गई हूँ मैं जिम से। 7:15 बजे गए थे मैं और नुपुर जिम, और अब आए हैं। अब सबसे पहले होगा नहाना, और उसके बाद ही होगा आगे का काम, यानी खाने पीने का। और इतनी ज़्यादा थकावट लग गई है आजकल। एक्चुअली मॉर्निंग में बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मॉर्निंग में जिम जाना ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश बाहर लगी रहती है, तो मेरी तो बिल्कुल उठने का मन ही नहीं करता है। और उसके बाद उठती हूँ, फिर नाश्ता बनाने का सारा काम शुरू हो जाता है। इस वजह से आजकल मॉर्निंग में बहुत आलस कर रही हूँ मैं। और अब आई हूँ जिम से, तो अब सबसे पहले तो नहाना होगा, और उसके बाद ही होगी वो आपका खाना पीना। तो समझ लीजिए ये सब काम करते करते रात की 11 बज जाएंगे। तो गाइस, चलते हैं घर के अंदर। और कल से तो मैंने सोचा है कि मॉर्निंग में ही जाऊंगी जिम, क्योंकि शाम को नहीं हो पा रहा है। फिर वो थक के आओ, फिर खाना बनाओ, फिर अजीब सा ही हो रहा है। तो कोशिश करूंगी कि कल से सुबह ही जाऊं। एक तो बारिश की वजह से सारा डिस्टरबेंस हो रहा है। खैर, सोचा तो है, देखेंगे। तो अब चलते हैं सीधा बाथरूम में। और पसीने से देखिए कपड़े बिल्कुल पसीने से भीग रखे हैं, तो चले अंदर। तो गाइस, नहा धो के पाठ पूजा करके आ गई हूँ मैं किचन में, और अब देखती हूँ कि क्या बनाना है।
अभी इन लोगों ने चाय बनाई होगी तो चाय के बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए हैं। शालिनी भी आ गई है किचन में, तो देखा हमने कि आटा भी नहीं गूंदा है। तो शालिनी को कहा मैंने कि भाई तू थोड़ा सा आटा गूंद ले। तो शालिनी आटा गूंद रही है। और खाने वाले ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है, शालिनी भी मना कर रही है। आदित्य, बंगारी जी और नुपुरी हैं, वो भी थोड़े थोड़े वाले ही हैं। तो एक बार शालिनी आटा गूंद देती है, फिर देखते हैं कि क्या करना है खाने का। शालिनी ने आटा गूंद लिया है, तो बस अब दो दो रोटी वाले हैं। सब कह रहे हैं कि हमें बस दो दो रोटी चाहिए। और दिन की दाल भी बची हुई है, सब्जी भी बची हुई है। तो ये डिसाइड किया है कि दाल सब्जी हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, उसी में देंगे। तो शालिनी बना रही है रोटी, और मैं फिर एक बार बर्तन साफ करके इन लोगों को खाना पीना दे देती हूँ। और सबसे पहले पीती हूँ मैं अपना ये वाला सिरप। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, ये बहुत टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है इसमें, बहुत अजीब सा कड़वा सा। इसको पीते हुए तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, पीना तो पड़ेगा ही जब मंगा रखा है। तो फ्रेंड्स, दे दिया है सबको खाना पीना, और मैं भी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ कर लिया है, बस थोड़े बहुत बर्तन हैं, ये मैं साफ़ कर रही हूँ। और अपने लिए तो मैंने थोड़ा सा ओट्स बनाया है। और फ्रेंड्स, ओट्स खाती हूँ और साथ साथ करती हूँ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाय बाय।